नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे दिखाई पड़ती है। फिनेंशियल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट किया है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर स्मॉल कैप से भी छोटा कंपनी बताइए जो आने वाले टाइम का कभी ना कभी एल्केलेमेंट्स बन जाए, दीपक नाइट्राइट बन जाए, जो कभी ना कभी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के मार्केट कैप को छू ले। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं पेश करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो अभी ऑल टाइम हाई की कगार पे है। यस, मैं इसको बहुत से ट्रैक कर रहा था और बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर अपना फीडबैक दीजिए, कैसा स्टॉक आपको लगा नहीं लगा, कैसे है बैलेंस शीट, क्या प्लेज है नहीं है, क्या इनके ऊपर डेट है नहीं है और हमें करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक दोस्तों स्टडी पर्पज़ के लिए सही है, बिकॉज देखिए छोटा स्टॉक है तो रिस्क रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लें, अपने आप को हेज करके चलें, तो ऑफकोर्स दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चल गया तो भाई आपके आने वाले जनरेशन दोस्तों बैठ के खा सकते हैं। इतना स्टॉक मार्केट में ताकत होता है और आपका एक स्टॉक दोस्तों किस्मत बना सकता है। तो क्या दोस्तों ये बन सकता है वो स्टॉक या फिर नहीं? लिए हैं तो क्या करें, नहीं लिए हैं तो क्या करें, पूरा दोस्तों ऑनेस्ट और अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका रिटर्न है कि वाई टी डे मीन्स ईयर टिल डेट हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। 18% अब दिखाई पड़ रहा है, एक वीक में 17%, और अब देखते हैं दोस्तों 6 महीना में बात की जाए 17% अब दिखाई पड़ रहा है। एक साल की बात की जाए तो 50% की अब दिखाई पड़ रही है स्टॉक में रिटर्न की कैपेबिलिटी। बात की जाए 2 साल की तो भाई इसने अपने इन्वेस्टर्स के बनाए हैं 1 लाख को 3,34,000। 3 साल में दोस्तों वही हमें प्रोफाइल देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब 3 सालों तक हमें स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अच्छी बात दोस्तों इस स्टॉक की यही है कि 200 के नीचे दिखाई पड़ता है, तो बहुत ऐसे आम निवेशक है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से 138 135 के लगभग ट्रेड होता दिखाई पड़ रहा था। आज हमें मीन्स पिछले दिन की बात की जाए तो 7% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। और उसमें मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अब ये अपने ब्रेकआउट के कगार पे हैं। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ दोस्तों तो इधर पे हमें और भी अमूमन रैली के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देखिएगा स्टॉक की जर्नी के बाद, तो जी हाँ दोस्तों स्टॉक ने एक प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट बात की जाए जर्नी को दिखाया है। और स्टॉक की पैटर्न की बात की जाए तो अप ट्रेंड में है, इसलिए बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। बिकॉज चार्ट दोस्तों देख सकते हैं कि हमें अप ट्रेंड में ही दिखाई पड़ जाता है। तो भाई मार्केट कैप कितनी है, जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी है तो 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी है दोस्तों। चूँकि जनरली मैं इतनी छोटी कंपनी को कवर नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रिस्क जो टेकर है उनके लिए कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज देख सकते हैं कि 800 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए कितने की है, 59 के लगभग। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 36 के लगभग हमें इनके पी दिखाई पड़ते हैं, मतलब इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे अगर कोई लोग डिलीवरीज लेते हैं 70% 80%, जो तेजी को दोस्तों और भी फिलअप कर सकती है। थोड़ा दोस्तों दिमाग लगा के काम करिएगा। बिकॉज देखिए बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो छोटे वर्ग के होते हैं, जिनके बैलेंस शीट अच्छे होते हैं, क्लीन होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एफआईआईस और डीआईएस इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन इसकी बात अच्छी यही है कि 75% का जो स्टेक है प्रोमोटर ने अपने पास लेकर रखा है। और एफआईआईस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, दोनों को मिला लें तो तकरीबन 5% का स्टेक देखने को मिलता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, इधर पे अगर आप देखें तो हम रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही हाई दिखाई पड़ता है। इसका मतलब रिटेल छोटे स्टॉक में बहुत निवेशित करना पसंद करते हैं। तो ऑफकोर्स ये स्वाभाविक सी बात है कि हमें उनके परसेंटेज हाई देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस डीआईएस को छोड़कर दोस्तों अगर आप देखें तो कोई भी प्लेस की समस्या नहीं है। और एक ही परसेंट स्टेक इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं लेकर रखे हैं। अब इतनी छोटी कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें निवेश नहीं करते हैं, लेकिन एफआईएस और डीआईएस की दोस्तों इस पे नज़र पड़ चुकी है। सेल्स की आखिरी की बात की जाए 19 और 20 में आप देख सकते हैं कि 300 करोड़ का सेल्स हमें देखने को मिला था मोर 2020 में कितना हो चुका है 372 करोड़। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है, 13 करोड़ और 20 करोड़। इसलिए उसको मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए निवेश करना है तो बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो लार्ज कैप में निवेश करिए, जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जिनके मीन्स बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है, मजबूत फंडामेंटल है। लेकिन छोटी कंपनी है तो मीन्स रिस्क भी है तो रिटर्न भी है। तो देख सकते हैं कि हमें सेल्स में कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट कैप छोटे होने के कारण प्रॉफिट भी हमें थोड़े कम दिखाई पड़ जाते हैं। रिजर्व और सरप्लस कितना है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 700 करोड़ के लगभग कंपनी का साइज दिखाई पड़ता है, तो उस हिसाब से 10% ऑफ द मार्केट कैप खराब नहीं है। 60 करोड़ के लगभग रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ते हैं,
जो पहले से काफ़ी बढ़ चुके हैं। ईपीएस तो सबको समझ में आता है कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, उनके Q1, Q2, Q3 और Q4 को अगर पंच कर दिया जाए और उसके बाद पेश किया जाए तो उनके फिनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो जी हाँ, फिनेंशियल्स काफ़ी तगड़े थे और आप मोर और लेस देखें, रफली पकड़ें तो 2 गुना हमें देखने को मिल रहा है। 2 गुना नहीं होगा, फिर भी 1.5 गुना से ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनके ईपीएस 2.7 से कितना हो चुके हैं, 4.05। नाउ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे पैरामीटर में फिट होना चाहिए। 30 के ऊपर आरओई है, इसका मतलब माइक्रो कैप है, तो ग्रोथ एसोसिएट होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप बोलें कि रिलायंस को कि भाई आप हैप्पीस्ट माइंड की तरह लाइक बढ़ो, तो नहीं होता। टीसीएस और हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, वो कंपेयर करना ज़्यादा बेटर होगा। अब टीसीएस में ग्रोथ स्लो होगा लेकिन स्टडी होगा, पैसे बनाएंगे, लेकिन हैप्पीस्ट माइंड क्या है, छोटी कंपनी है तो और तेज़ी से बढ़ेगी, मार्केट में और सारे क्लाइंट्स ऐड होंगे। तो इनिशियल स्टेज में दोस्तों जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें आरओई 30 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आरओसी 40 के लगभग है, करेंट रेशियो 1.5 है, ठीक ठाक है। और डेट टू इक्विटी, जी हाँ दोस्तों, पहले एक रिस्क जोन में कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई पड़ रहे थे। मीन्स इनके इक्विटी इनके डेट इनके इक्विटी के अगेंस्ट में काफ़ी हो चुके थे, 0.5 के ऊपर। दोस्तों मैं थोड़ा रिस्की मानता हूँ, लेकिन कंपनी ने इस बात का ध्यान दिया है और कंपनी का जो प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन उनके एक्सपेंसेस मैंने देखे हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके डेट रिपेमेंट भी होते हैं तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। और एक बार ये कंपनी अगर शुद्ध डेट फ्री बन जाती है तो हमें और भी चांसेस बढ़ जाते हैं रैली के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया आपको कि बहुत छोटी सी कंपनी है तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, लेकिन देखिएगा 17, 242 करोड़, 298 करोड़, 309 करोड़, 373 करोड़, इसका मतलब इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई 4 गुना हो चुके हैं, 5 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, अभी कितना हो चुके हैं, 20 करोड़। इसका मतलब कंपनी ग्रोइंग स्टेज है, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए तो दोस्तों हमें उतना ख़राब दिखाई नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे तो भाई बहुत ऐसे बड़े लार्ज कैप होते हैं जिनके बैलेंस शीट ऐसे नहीं होते हैं, जिनके फिनेंशियल्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। अगर कंपनी का कद से बात किया जाए तो हमें उतने बहुत शानदार दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ख़राब दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, इस बात को आप नोट करके चलें। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 155 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने पहले ही बताया था। और इधर पे हमें एक ह्यूज अपसाइड दिखाई पड़ रही है। अब करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इधर पे बाई करूं, कितना शेयर खरीदूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी किस सेक्टर में काम कर लेती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे जो एक चीज़ है ध्यान रखिएगा, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ स्पेशलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी established in 1990 as Asia Fab Limited. The chemical company distribution division is engaged in the import, distribution, and the export of a wide range of specialty and performance chemicals. The manufacturing division operates India's first acrylamide manufacturing plant as well as पॉलीक्रमलाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब उसे मीन्स केमिकल कंपनी है। और ध्यान रखिएगा, स्पेशलिटी केमिकल आजकल बहुत ही चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। बहुत सारा हमें आईपीओ देखने को मिला, रोजरी बायोटेक, केमकन, हेरेम्बा, अभी दोस्तों हमें अनुपम रसायन देखने को मिल रहे हैं। इवन दोस्तों बहुत ऐसे लिस्टेड पेयर्स में देखने को मिलते हैं, नवीन फ्लोरिन एंड ऑल। तो उन सब में भी दोस्तों एक ही चीज़ कॉमन रहेगी, स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। और अगर चाइना की बात की जाए, ये दोस्तों बहुत दिन से आपने सुना होगा कि चाइना से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं भारत में, एपीआईज भी आते हैं, लेकिन भारत सरकार बहुत जोर दे रही है कि आने वाले टाइम में केमिकल कंपनी का अच्छा खासा फ़ायदा हो। तो मेरे हिसाब से इधर पे इस सेक्टर में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक कॉन्स क्या है दोस्तों, प्रॉस भी होते हैं। प्रॉस क्या है कि ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, आरओई अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, लेकिन कॉन्स क्या होते हैं कि ह्यूज दोस्तों इनमें चैलेंजेस हैं। कंपनी और ही बड़ी बड़ी है जो इनको टक्कर दे सकती है, लेकिन कंपनी छोटी है लेकिन पुरानी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों कंपनी के साइज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको मैंने बताया कि तकरीबन 800-900 करोड़ के हमें कंपनी के साइज़ दिखाई पड़ते हैं। कंपनी भले छोटी है लेकिन पुरानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नई कंपनी होती है, फटाफट जनरेट करते हो, कभी डूब जाती है तो इस बात का टेंशन होता है। तो भाई बहुत पुराने टाइम से मार्केट में है, तो ये मार्केट को समझती है कि मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे स्ट्रगल करना है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर फीडबैक दीजिए, अपना वैल्यूएबल एडवाइस दीजिए। तो दोस्तों मैं सच बताऊँ तो बहुत ऐसे कंपनी हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे खासे वेटेज लेके रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी, नंबर 1 रूल। बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी के संग, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सोना हमेशा सोना ही रहता है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन यस, जो उभरता हुआ सितारा है उधर पे हमें नज़र रखना चाहिए। तो अगर ऐसी कंपनी के वाइस मैं अगर बोलूँ, अपना डिसीजन दूँ, तो यस दोस्तों कंपनी अच्छी है। और जिस भाव के बारे में डिस्कस करूँ 155 के लगभग, अब ऐसा ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो ये चांसेस कम होता है कि भाई वो जल्दी रिटर्न दे देंगे, टाइम लगता है। बिकॉज ध्यान रखिएगा 155 के लगभग आ चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि
टाइम लेगा। कभी कभी जब ब्रेकआउट पॉसिबल होता है तो जल्दी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक कोई कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आपके विजन 5 साल 10 साल 15 साल का है तो कंपनी खराब दिखाई नहीं पड़ रही। फिर भी एक डिस्क्लेमर, हमें दोस्तों बड़ी कंपनी में ज़्यादा निवेश करना है। अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आपका बजट 10,000 का केमिकल कंपनी पे निवेश करने का है, तो कम से कम दोस्तों 9,000 बड़े केमिकल जो स्टॉक्स हैं उधर पे निवेश करिए, जस्ट लाइक दीपक नाइट्राइट, एल्के एलिमेंट्स, नवीन फ्लोरिन, और 1,000 से लेके 800 रुपया तक दोस्तों इधर पे छोटे मोटे स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्टॉक का परफॉर्मेंस बढ़ते जाए, ट्रैक करते रहिए, अपनी पूंजी को बढ़ाते रहिए। यही सबसे अच्छा सरल तरीका होता है जो सब गुरु दोस्तों आपको बताते हैं, सिखाते हैं, और मैंने भी जिस गुरु से सीखा है, मार्केट को समझा है, यही टेक्निक होती है। और इसी हिसाब से वॉरेन बफे भी काम करते हैं। एक बार में बल्क निवेश मत करिएगा, ऑल टाइम हाई पे तो ध्यान रखिएगा। निवेश करते भी हैं तो ऐसे लेके काम करिएगा, ट्रेडर है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म दूरदर्शी हैं तो भाई धीरे धीरे 800 1000 इस तरह का निवेश करते जाइए। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो ये सो थम्स अप दिखाई पड़ रही है। दूसरे कंपनी को छोड़ के अगर आप इस पर निवेश करते हैं, बात की जाए दूसरे पेनी स्टॉक को छोड़ के, तो मुझे दोस्तों लगता है कि आपको रिवॉर्ड आने वाले कुछ सालों में ज़रूर कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ ऑनेस्ट एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।